हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर। इस टॉपिक को हम बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करेंगे, जहाँ पर आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगे और साथ के साथ आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है, जैसे एनडीए का एग्जाम देना है या जेई मेंस का, जेई एडवांस का एग्जाम देना है। अगर आपने मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगा, है ना, जैसे एनडीए का एग्जाम हो गया, और साथ में आपके जो बोर्ड्स का +1 का एग्जाम होगा उसमें भी हेल्प करेगा। और यहाँ पे हम ना सिंपल से लेके पूरे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक जाएंगे भी, ठीक है ना। जीरो टू हीरो बैच, सॉरी, जीरो टू हीरो बैच आइए, ठीक है। अभी क्लियर है इतनी बात? तो आज की क्लास शुरू करेंगे अभी हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ही। तो आज का लेक्चर छोटे रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में, कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन जानेंगे और कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जब दूसरा लेक्चर आएगा तो उसमें हम बात करेंगे परमुटेशन की और परमुटेशन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंप्लीट परमुटेशन को पढ़ेंगे, फिर कंप्लीट हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। भाई ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है, बट इसको जो टीचर्स जो है, इसका जो वे है टीचिंग पढ़ाने का, वो इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया है। बच्चे को बहुत मुश्किल आती है इस चैप्टर को करने में। तो आज हम इस टॉपिक को आराम से जीरो से उठाएंगे और हर एक चीज़ें क्लियरिटी के साथ चलेंगे। तो पहले हम कॉम्बिनेशन जानेंगे। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे लिखा नहीं होता कि सोलो परमुटेशन, जो क्वेश्चन है परमुटेशन से होगा या फिर कॉम्बिनेशन से होगा, तो वहाँ पे लैंग्वेज पे फोकस करना होता है, लैंग्वेज पे, ठीक है ना। तो लैंग्वेज पढ़कर पता चलेगा भी परमुटेशन का है या फिर कॉम्बिनेशन का है। तो आज हम उसी लैंग्वेज पे ही चर्चा करेंगे कि कॉम्बिनेशन का यूज कब होगा, परमुटेशन का यूज कब होगा, ठीक है। अभी तो कोशिश 100% करूंगा कि एक एक चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। पर बचेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। 100% क्लियर हो गए कंसेप्ट। और साथ के साथ इजी से लेके डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है ना, उनको भी कवर करेंगे, ताकि आपकी जो एडवांस जो आपका रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा, ठीक है ना, उसके लिए भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और साथ के साथ आपके अपने अबोर शहर में हमने ये +1 2 का बैच भी क्या किया है, अभी ऑफलाइन लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है ना, जहाँ पे आपको साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है ना। तो आज भी शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो अभी मैथमेटिक्स क्लास 11th का परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, हर एक चीज़ के लिए हेल्पफुल रहेगा। अपने पंजाब बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, जो मर्जी है, चाहे आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है ना, उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अभी चलो चलते हैं आगे। जैसे देखो भाई, ठीक है ना, जेई मेंस एंड एडवांस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो अभी जानेंगे आज की क्लास में, ठीक है। अभी देखो, देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी क्या लिखा है, अभी देखो, इन मैथमेटिक्स इन मैथमेटिक्स अ कॉम्बिनेशन इज अ वे। कॉम्बिनेशन क्या एक वे है, कैसा, सेलेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम अ सेट। मतलब कोई भी आपको सेट दिया होगा, उसमें से आप जो डाटा सेलेक्ट करोगे, है ना, उसकी बात हो रही है। वेयर द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर। भाई आप जिस भी चीज का सिलेक्शन कर रहे हो ना, उसका ऑर्डर नहीं मैटर करेगा। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? जिस भी चीज को आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। समझाएंगे कैसे, ठीक है। अभी इसमें आप बात करोगे सिलेक्शन की, सिलेक्शन की बात करोगे, या फिर ऐसे कह लो आप किसी चीज को चूज करोगे, ठीक है। अभी चूज करोगे, सिलेक्शन की बात करोगे, मतलब आप डाटा क्या करोगे, जो आपको सेट दिया होगा उसमें से आप चीजों को सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना। तो इसमें ऑर्डर की बात नहीं होगी। किसकी बात नहीं होगी? ऑर्डर की। ऑर्डर की बात नहीं होगी, किसी रैंक की बात नहीं होगी, रैंक की, ठीक है ना। किसी पैटर्न की बात नहीं होगी, पैटर्न की। किसी अरेंजमेंट की बात नहीं होगी, अरेंजमेंट, ठीक है ना। मतलब आप किसी चीज को सीक्वेंस में नहीं लिखोगे, मतलब ऑर्डर पे ध्यान ही दोगे, रैंक पे ध्यान ही दोगे, किसी पैटर्न पे ध्यान ही दोगे। आपने ध्यान देना है सिलेक्शन पे, या फिर जो चीज आप चूज कर रहे हो उस पे ध्यान देना है, ठीक है। अभी कैसे एक एक चीज बारीकी से जानेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 3 फ्रूट्स,
मान के चलो आपके पास 3 फ्रूट है, कितने फ्रूट है? 3 फ्रूट है, एक एप्पल का है, एक ऑरेंज का है और एक आपके पास पियर का है, मतलब आपके पास 3 क्या है अभी? फ्रूट है। देर आर 3 कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस सेट, मतलब आपके पास 3 डाटा दे रखा है ना, सेट में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट है, जिसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं आपने? 2 सिलेक्ट करने हैं, कितने सिलेक्ट करने हैं? 2। तो मतलब सिलेक्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सिलेक्शन की। ऑर्डर पे, रैंक पे, पैटर्न पे भी जमा भी ध्यान नहीं देना आपने, मेरी बात हो रही है ना क्लियर? किस पे ध्यान देना है? सिलेक्शन पे ध्यान देना है, सिलेक्शन पे, ठीक है अभी। जैसे एन एप्पल एंड पियर, एप्पल एंड ऑरेंज, पियर एंड ऑरेंज, देखो समझाता हूँ कैसे। भाई देखो, आपके पास 3 फ्रूट है, एक एप्पल है, एक ऑरेंज है और एक पियर है, ठीक है ना। तो ये 3 आपके पास फ्रूट्स हैं और इन तीनों में से किसी 2 फ्रूट को अरेंज करना है, ठीक है ना। अरेंज नहीं करना मतलब आपने इन 2 का यूज करना है, 2 फ्रूट का यूज करना है, मतलब सेलेक्ट कितने करने? 2। तो भैया आप देखो, आप एप्पल को और ऑरेंज को सिलेक्ट कर लो। भाई ऑर्डर में नहीं लिखना, ऐसा नहीं लिखना पहले ए आया फिर ओ आया फिर ओ आएगा फिर ए आएगा, मेरी बात हो रही है ना क्लियर? फिर आगे ओ आया फिर पी आया, ओ पी, मतलब ऑरेंज और पियर, फिर पियर और ऑरेंज, इनको बोलते हैं ऑर्डर में लिखना। भाई पहले मतलब कि ओ आया तो फिर पी आया, फिर पी आया फिर ओ आया, तो मतलब ऑर्डर में नहीं लिखना, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन में क्या करना है? सिलेक्ट करनी है, ऑर्डर पे, रैंकिंग पे, पैटर्न पे जमा भी ध्यान नहीं देना, बार बार कह रहा हूँ आपको, मेरी बात हो रही है ना क्लियर? तो ये चीज हो जाएगी गलत, ठीक है ना। ये चीज है। तो आप ऐसे भी समझ लो, भाई 3 फ्रेंड है, मान लो ए ओ पी, 3 दोस्त हैं, मैं कह रहा हूँ भाई तीनों में से किसी 2 को बुलाओ, 2 को बुलाओ। एक बार आपने ए को बुलाया, एक बार ओ को बुलाया, मतलब दोनों को एक साथ बुला लिया, ए और ओ को। तो अगर मैं कहूँ कि भाई क्या इनके अलावा भी कोई और पॉसिबिलिटी है? ए ओ आ गया, क्या ओ ए आ जाएगा? तो भाई जने तो वो 2 ही है ना, भाई ए ओ को बुलाया, ए ओ को बुलाओ या ओ ए को बुलाओ, ठीक है ना, पर्सन तो वो 2 ही हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना, आपने ध्यान किस पे देना? सिलेक्शन पे। मतलब इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अब इन दोनों को तो कर ही लिया, अब इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, ओपी को। उसके बाद भी ये 2 सिलेक्ट हो गए, ये 2 सिलेक्ट हो गए, अब किसको सिलेक्ट करोगे? ए और पी को, ए और पी को। तो आपके पास कितने सिलेक्शन बने हैं भाई? 3 ही बनी है। कितने बने हैं भाई? 3 ही सिलेक्शन बनी है। बोलो भाई, मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? तो ये चीज है। तो भाई इसको हम कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला भी होता है क्या? NCR, ठीक है ना। तो ये आर क्या होता है अभी? आर आर होता है कि एन क्या होता है? ये एन क्या होता है? एन होता है टोटल आउटकम्स, टोटल, है ना, टोटल आउटकम्स, ठीक है भाई। टोटल जितने टोटल होते हैं वो होते हैं। और आर क्या होता है भाई? आर, आर जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, जितने डाटा आप सिलेक्ट कर रहे हो वो आर होता है। एन क्या होता है? टोटल आपके पास कितनी है, और आर होता है उसमें से सिलेक्ट कितनी कर रहे हो आप, मेरी बात हो रही है ना क्लियर? इसका फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो भी टोटल आपके पास कितने फ्रूट है? 3 फ्रूट है, 3 फ्रूट है, सिलेक्ट कितने करने हैं? 2। कितने फ्रूट है भैया आपके पास? 3 फ्रूट है, सिलेक्ट कितने करने हैं? 2, 2 सिलेक्ट करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और इनटू में क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2, मतलब कि 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो एक ही होता है, तो 3 को ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, और बट्टा में कितना है? 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया तो आंसर आ गया 3। तो मतलब ऐसे 3 ही सिलेक्शन पॉसिबल है भाई। कितनी कितनी सिलेक्शन पॉसिबल है? सिर्फ 3 ही सिलेक्शन पॉसिबल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है ना। अब आ जाए पहले क्वेश्चन पे। ये पहला क्वेश्चन है, ये देखो भाई क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन तो अभी क्या कह रहे हैं भाई। आज मैं कह रहा हूँ बेसिक की क्लास है, बेसिक में सिर्फ कॉम्बिनेशन की भाषा को समझेंगे, कॉम्बिनेशन को, फिर परमुटेशन को समझेंगे। उसके बाद मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन जहरीले क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, साथ में आपके +1 के फाइनल एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? तो इन चीज़ों पर ध्यान देना आपने, ठीक है, अभी क्लियर है। अब वो आगे ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट्स कैन बी चूज फ्रॉम 12 स्टूडेंट्स, मतलब कि 12 स्टूडेंट है टोटल, जिसमें से कितने सिलेक्ट करनी है अभी? 5। तो 5 तो क्या आ जाएगा अभी? 12 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा अभी? ये 5 फैक्टोरियल, और इनटू में कितना आ जाएगा? 12 में से 5 गया 7, तो 7 फैक्टोरियल।
बोलो भी, इतनी बात क्लियर है? तो करो क्या अभी, अब आप इसको ऐसे लिख लो, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल, ऐसे लिख लो। और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल लिख लो। वैसे 5 फैक्टोरियल होता है 120, कितना होता है भाई 120, तो लिखना है तो लिख लो चाहे, है ना। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है भाई 120, यहाँ पे 120 आ जाएगा। पता है ना कैसे भी, 5 फैक्टोरियल है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये होता है। नहीं सर रिकॉर्ड, ठीक है अभी क्लियर है इतनी बात। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 हो गया 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, तो 120। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, तो 12 इंटू 10 120, ये कैंसिल हो गया। और इंटू में क्या है 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल गया, तो बच्चा क्या गुणे तो करनी है। तो 11 गुणा 8 नहीं 72, तो 72 तो गुणा करोगे तो याद आएगा कितना 7 9 2 792। तो टोटल कितने आउटकम्स आएंगे अभी 792, ठीक है अभी कितना आंसर आएगा 792। बताओ भी, बताओ भी स्टूडेंट्स, इतनी बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? भाई कुछ भी नहीं है, बस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कॉम्बिनेशन परमुटेशन बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है ना। बट बच्चों का जो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहता है वो यही रहता है, उनको पता नहीं चलता कि सर कैसे पता चलेगा परमुटेशन का या कॉम्बिनेशन का है। तो मैं कहता हूँ कि एक चैप्टर कंप्लीट कर लो आप, उसके बाद अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन सवाल सॉल्व ना होना फिर कहना, ठीक है ना। थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, धीरज बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, ये बताओ भी, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो भी देखो सिंपल सी बात है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, तो सर्कल के ऊपर टोटल पॉइंट कितने हैं 21 है, ऐसे ऐसे करके ना टोटल कितने पॉइंट्स है अभी 21 पॉइंट्स है ना। पता नहीं कहाँ कहाँ पे है। तो इस सर्कल के ऊपर टोटल पॉइंट्स कितने हैं 21 पॉइंट्स हैं, कितने 21 पॉइंट्स। तो मतलब हमें पता चल गया कि टोटल जो है आपके पास वो 21 है, और इसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं उस पर फोकस करना है। तो हाउ मेनी कोड्स, तो बताओ कोड क्या होता है। कोड होता है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से लेके सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर इन दोनों को मीट करा देते हैं, उसको कोड बोलते हैं। एक एंड से दूसरे एंड तक, सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक की जो लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं अभी कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। और एक कोड बनने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत है अभी 2 पॉइंट की, कितनी 2 पॉइंट की। तो 21 में से 2 सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना। 21 टोटल पॉइंट है, और एक कोड कितने पॉइंट से बन रहा है 2 पॉइंट से, तो ये चीज है। तो सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा अभी ये 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 21 में से 2 गया 19, 19 फैक्टोरियल। तो बताओ भाई 21 फैक्टोरियल का मतलब 21 गुणा 20 गुणा 19 फैक्टोरियल, ऐसे लिख दो। और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और 19 फैक्टोरियल का मतलब 19 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया, ये कट गया 10 पे, और 21 को 10 से गुणा करोगे तो 210, ठीक है ना। तो कितने कोड पॉसिबल है भाई 210 कोड पॉसिबल है, कितने 210। बोलो भाई कितने कोड पॉसिबल है अभी 210। पहले पढ़िए कि नहीं पढ़ी भाई मेरी बात, कितने कोड पॉसिबल है 210, ठीक है ना। अब आओ आगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे हल्के में मत लेना। ये देखो भैया कह रहा है कि देर आर 10 पीपल्स एट अ पार्टी हु शेक्स हैंड्स विद ईच अदर, इफ ईच 2 ऑफ देम शेक हैंड्स विद ईच अदर, हाउ मेनी हैंडशेक हैपन एट द पार्टी। तो देखो भाई क्या कह रहा है, कितना प्यारा क्वेश्चन है कि 10 लोग हैं, कितने लोग हैं 10 लोग हैं। तो भाई 10 लोग बैठे हैं एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे, ठीक है ना। कितने लोग हैं 10 लोग हैं, और वो क्या करेंगे एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे। तो एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पे कितनी बार हैंडशेक हो सकता है अभी, बोलो कितने हैंडशेक हो सकते हैं। तो 2 आदमी हैंडशेक करेंगे तो 2 होंगे, भाई एक ही टाइम पे कितने होंगे 2 होंगे। मेरी बात पहले पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, पढ़ रही है। जैसे मान लो चलो एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, तो ए ने बी के साथ हैंडशेक किया, बोलो भाई ए ने बी के साथ हैंडशेक कर दिया। तो अब ये थोड़ी होगा कि भाई ये ऑर्डर में आएगा, पहले ए बी के साथ करेगा फिर बी ए के साथ करेगा। तो ये बात एक है ना, ए ने बी के साथ हैंडशेक कर लिया, या फिर बी ए ने बी के साथ कर लिया बी ने ए के साथ कर लिया, बात एक ही है ना। बोलो भाई बात एक ही है, पल्ले पड़ रही है ना मेरी बात। तो ऐसे ऑर्डर पे नहीं जानना, मैं बार बार कह रहा हूँ, रैंक पे पैटर्न पे अरेंजमेंट पे, ठीक है, जमा भी नहीं जाना, ठीक है ना।
क्योंकि ए ने बी के साथ हैंडशेक कर लिया, इसका मतलब बी और ए तो भाई एक साथ ही करेंगे ना, बार बार थोड़ी करेंगे ए बी के साथ बी ए के साथ, इस तरह से नहीं जाना। तो एक टाइम पे सिर्फ 2 ही बार हैंडशेक हो सकता है, और लोग इतने हैं 10, तो 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, और एक ही टाइम पे 2 ही बार क्या कर सकते हैं, अभी 2 ही एक टाइम पे हैंडशेक हो सकते हैं। बोलो भाई मेरी बात पल्ले पड़ रही है ना, 10 लोग हैं, एक टाइम 2 ही हैंडशेक हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ए अगर बी के साथ कर रहा है तो ऐसे नहीं कि बी दोबारा ए के साथ करेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बताओ अभी सेम फॉर्मूला, 10 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 10 में से दोगे 8, 8 फैक्टोरियल, तो आ गया भाई 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई 2 का 2 ही आएगा 8 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 गया 5 पे, 2 5 10, 9 5 45, तो 45 बार हैंडशेक होंगे। कितनी बार? 45। हाउ मैनी हैंडशेक? तो भाई 45 बार एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे। वो कितने? 10 लोग कितनी बार हैंडशेक करेंगे? 45 बार। ले पड़ रही है ना मेरी बातें? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा अभी 45। ठीक है, अभी क्लियर है मेरी बात? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट वाली है आपका, बड़ा शानदार सवाल है ये, बहुत शानदार। शानदार कहे तो क्या कहें, ये कह रहा है कि ईच टीम प्लेड अगेंस्ट अनदर टीम, फाइंड टोटल मैचेस प्लेड इन द टूर्नामेंट। ये कह रहा है कि ईच टीम प्लेड अगेंस्ट अनदर टीम। क्वेश्चन अधूरा लग रहा है। हाँ तभी मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन अधूरा कैसे लग रहे हैं। देर आर एन टीम्स पार्टिसिपेट, भाई कितने टीम है? एन टीम है। भाई हमें नहीं पता 5 टीम है कि 10 टीम है कि 15 टीम है, हमें नहीं पता। उसने कह दिया एन टीम्स है। कितनी टीम? एन टीम्स है। भाई एन टीम्स है एक टूर्नामेंट के अंदर, तो ईच टीम प्लेड अगेंस्ट अनदर टीम। भाई हर एक जो टीम है ना वो अगली टीम के खिलाफ क्या कर रही है? अभी खेल रही है, अगली टीम के विरुद्ध खेल रही है। बोलो भाई पल्ले पड़ रही है मेरी बात? तो फाइंड द टोटल मैचेस प्लेड इन द टूर्नामेंट, तो मतलब उसके अंदर टोटल कितने मैच खेले जाएंगे। तो देखो ध्यान से, अगर मैं आपको समझाऊं कि मान लो 4 टीम है। कितनी टीम है? 4। तो भाई टीम कितनी है? टीम कितनी है? अभी 4 टीम है, ए बी सी डी, 4 टीम है। तो 4 टीम है तो भी देखो ऐसे तो है नहीं कि ए जो है वो खुद के साथ मैच खेल लेगी, नहीं हो सकता ना ऐसे ही। तो ए किसके साथ खेलेगी? बी के साथ। अब इससे मत कहना सर ए बी के साथ खेले तो बी भी ए के साथ खेलेगी, तो बात वो एक ही है। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, ऑर्डर पे, पैटर्न पे, रैंक पे, अरेंजमेंट पे नहीं जाना भाई, ठीक है ना। तो अगर ए बी के साथ मैच खेल रही है दैट मीन्स बी ए के साथ तो खेल ही रही है, सही बात है मेरी। तो ए बी के साथ खेलेगी, फिर ए सी के साथ खेलेगी, फिर ए डी के साथ खेलेगी, सही बात है ना भाई। ए सारों के साथ खेलेगी एक बार, उसके बाद बी सी के साथ खेलेगी, बी डी के साथ खेलेगी, और सी डी के साथ खेलेगी। तो मतलब अगर 4 टीमें है ना तो कितने मैच खेलेगी वो? टोटल कितने मैच खेलेगी? इतने मैच है, ए बी ए सी ए डी, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 6 मैच ही खेल पाएगी वो। बोलो भी कितने? 6 मैच ही खेल पाएगी। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? अगर 4 टीम है ए बी सी डी तो वो 6 मैच ही खेल पाएगी, है ना। तो अगर मैं उसको मैथमेटिकली करना है तो कैसे करेंगे भी बताओ? तो देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एक सी बताओ आप मुझे, 4 टीम है तो मैं कहूँगी एक टीम कितना मैच खेल सकती है? एक टीम कितने मैच खेल सकती है बताओ? एक टीम कितनों के साथ मैच खेल सकती है? कितना नहीं, कितनों के साथ, कितनी टीम के साथ खेल सकती है ये बताओ? बोलो एक टीम कितनों के साथ मैच खेल सकती है? खुद के साथ थोड़ी खेलेगी। 4 टीम है, अगर एक टीम मैंने सेलेक्ट कर ली तो बाकी 3 के साथ खेलेगी। तो मतलब ये हुआ जितनी टोटल है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 3 आ गई, तो 3 के साथ मैच खेलेगी। कितने के साथ? 3 के साथ। तो हर एक टीम 3 के साथ मैच खेलेगी, तो टीम है कितनी? 4। तो टीम है कितनी भाई? 4। कितनी भी? 4। तो हर एक टीम 3 के साथ मैच खेल रही है, तो 4 टीम कितने खेलेगी? तो 3 चौके 12, तो 12 मैच खेलेगी। कितने मैच खेलेगी? 12 मैच। तो यहाँ पे तो 6 ही आ रहा है। बोलो यहाँ पे तो 6 ही आ रहा है, बट यहाँ पे गड़बड़ी ये हो गई कि इसमें अरेंजमेंट आ गई कि ए बी के साथ खेल रहा है तो बी ए के साथ भी खेल रहा है, तो डबल हो गया ना। फिर ए सी के साथ खेल रहा है तो सी ए के साथ भी खेल रहा है, तो डबल हो गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। हाफ कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ए बी के साथ खेल रही है
तो इसका मतलब बी ए के साथ खेल रही है, तो मतलब एक ही टाइम पे कितने मैच खेले, मतलब कि कितनी टीमें खेल रही है, 2 टीमें, एक ही टाइम पे 2 टीमें खेल रही है, तो कितने मैच खेलेंगी, 6 मैच। कितने मैच भी, 6 मैच। भाई मैंने ये डाटा लेके इसलिए समझाया है ताकि एन से आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या हो जाओगे भाई, एन से कंफ्यूज हो जाओगे। अब करो क्या अभी, इससे कोई क्या कर लो, 4 टीम है, तो 4 टीम की जगह क्या ले लो आप, इसी को समझाता हूँ मैं थोड़ा सा का, दोनों को भी। देखो भाई, जैसे यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे देखो, वहां पे 4 टीम थी, तो यहाँ पे कितनी टीम है, एन टीम्स, तो यहाँ पे कितनी टीम है, एन टीम्स, एन टीम्स है, ठीक है, कितनी एन टीम्स। तो एक टीम कितनी मैच खेलेगी, तो मैंने बताया था क्या, कितने मैच खेलेगी भाई एक टीम, एक टीम कितने मैच खेलेगी, तो भाई खुद के साथ थोड़ी खेलेगी, जितनी टीम है उसमें से कम कर दो, तो कितने मैच खेलेगी, n-1, n-1 मैच खेलेगी। बोलो भाई, एक टीम n-1 मैच खेल रही है, तो टोटल टीम है कितनी, तो आपको n टीम्स है, कितनी, n टीम है। तो बोलो भाई, एक टीम n-1 खेल रही है, तो n टीम्स कितनी खेलेगी, तो एक टीम खेल रही है n-1, n टीम्स कितनी खेलेगी, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतनी खेलेगी। तो भाई मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे जो डाटा आता है उसमें वो क्या हो जाता है, ऑर्डर में आ जाती है, ए बी के साथ खेल रही है तो बी ए के साथ भी खेलेगी। तो करेंगे क्या, अभी एक ही टाइम पे 2 टीम एक साथ मैच खेलेगी, कितना, तो टोटल मैच कितने हो जाएंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल मैच कितने हो जाएंगे अभी, टोटल मैच कितने हो जाएंगे, तो n-1 इंटू एन को 2 से डिवाइड कर देंगे। मैंने ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल लेके समझाया पहले, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही है अभी देखते हैं, n-1 इंटू एन, भाई ये तो है नहीं, ये भी सिंपल एन है, n इंटू एन माइनस, यहाँ तक तो सीख के, पर ये डिवाइड कैसे करा है, n से डिवाइड करा है, मतलब ये गलत है, मतलब हाँ ये सही है, n इंटू n-1 अपॉन में 2, डिवाइड में क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको कॉम्बिनेशन की क्वेश्चंस कराई हैं, है ना, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, मैं सिर्फ आपको ये बताया है कि कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या है। अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा परमुटेशन का अर्थ क्या है, परमुटेशन में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद परमुटेशन को पूरा डीप में पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन को पूरा डीप में पढ़ेंगे, काफ़ी बढ़िया बढ़िया एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास का आप जो भी फीडबैक रहेगा, है ना, वो आपने कमेंट में छोड़ के जाना है भाई, ठीक है ना, कि आपने इसके बाद नेक्स्ट कौन से चैप्टर की वीडियो देखनी है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको कौन सा चैप्टर कराऊँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद, ठीक है ना, और साथ के साथ फीडबैक भी देना है कि हाँ भाई कितना का आपको समझ लगी है चीज़ें, ठीक है ना। बस मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ही समझदारी के तरीके से पढ़ना पड़ता है, इसमें काल करने से काम नहीं चलता, ठीक है ना, रट्टे मारने से काम नहीं चलता, कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कंसेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीज़ें क्लियर होगी, अदरवाइज फिर कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है ना। कुछ टीचर्स इसको बोरिंग बना देती हैं, बट चीज़ें बोरिंग होती नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, बट वो पढ़ाने का वे, टीचिंग स्टाइल इस तरह का होता है कि उस चीज़ों को बहुत बोरिंग बना देती हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम इतने रखेंगे, ठीक है ना। तो पूरी सपोर्ट करनी है इस वीडियो को, जितने अपने आपके दोस्त भाई मित्र जितने भी सारों में शेयर कर देनी है, ठीक है ना। और आपको और भी अगर आपको लगता है कि चीज़ों पे काम करना चाहिए तो वो भी आपने बताना है, हम और भी चीज़ों पे बढ़िया तरीके से काम करेंगे, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो आप ड्रीम इंस्टीट्यूट विद स्टडी बजट में आके हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास से भी दी जाएगी आपको, ठीक है अभी। तो भी आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। बाकी भाई और कोई इंक्वायरी पे जानना है आपने तो यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है अभी 75 भी कितना अभी 750044440061, ठीक है अभी। यहाँ से आप और भी चीज़ों की जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। तो अभी आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। ओके भी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।